हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो त्योहारों के सीज़न में हम अपने घर में तांबे के, पीतल के कोई भी बर्तन हैं बहुत अच्छे से चमकाते हैं, क्योंकि पूजा का ये दौर चल रहा है। करवा चौथ है तो फिर दिवाली है, तो हम अपने जो पूजा पाठ के बर्तन या तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं इन्हें हम अच्छे से चमकाते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कोई कुकिंग नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी किस तरह से हम घर की चीज़ों से ही अपने घर में पूजा के बर्तन जो हैं तांबे के या पीतल के, इन्हें हम अच्छे से कैसे चमका सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे बर्तन आप देख रहे हैं कितने काले हो रखे हैं, दाग लगा हुआ है। ये लोटा है और ये दिया है, देख रहे हैं पूरा काला हो गया है। और ये भोग लगाने वाली कटोरी है, ये अचमनी है, और यहाँ पर दिया है, प्लेट है, सब देख रहे हैं आप। हम इन सभी बर्तनों को बिना किसी केमिकल का यूज़ किए घर की चीज़ों से ही इनको हम अच्छे से क्लीन करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नींबू। जी हाँ, हमने यहाँ पर आधा नींबू ले लेना है और इसके साथ हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। बस इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ हमें करना है। इन्हीं दो चीज़ों के यूज़ से हम अपने ये तांबे और पीतल के बर्तन बहुत आसानी से और झटपट से साफ़ करके तैयार करेंगे। और इस तरह से नमक और नींबू को हमें मिलाना है और बर्तनों पर हमें थोड़ा थोड़ा इसका रस गिराते हुए और पहले हमें इन सभी बर्तनों पर इसको अच्छे से लगा लेना है। तो इसके पहले भी मैंने मेरे चैनल पर इसका एक वीडियो डाल रखा है कि हम अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को झटपट से बिना मेहनत से किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, या दही के यूज़ से भी हम इनको साफ़ कर सकते हैं। तो आप वो वाला वीडियो भी मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और अगर किसी के पास वो सब न, मान लो दही नहीं है, तो नींबू अक्सर हमारे घर में होता ही है। तो नींबू और नमक के यूज़ से हम देखिए इस तरह से पहले सारे बर्तनों पर हम इस तरह से ये नमक और नींबू का जो ये घोल कह लीजिए या मिश्रण कह लीजिए, हमें अच्छे से इन सब पे लगाना है। आप देख रहे हैं मैं सब पे थोड़ा थोड़ा इसको रस लगा रही हूँ। और इस तरह से हम सभी बर्तनों पे अपने नमक और नींबू का जो ये मिश्रण है इसको हम अच्छे से लगा करके साइड में रख देंगे, क्योंकि हमने इसके पहले अपनी वीडियो में साइट्रिक एसिड से हमने बर्तनों को साफ़ करना बताया है। तो वो भी नींबू का रस ही होता है, नींबू के रस को बिल्कुल से सुखा करके वो बनाया जाता है। तो अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है, टाटरी नहीं है, तो आप इस तरह से नींबू का यूज़ करके, नींबू तो हर घर में होता ही है, नींबू का यूज़ करके हम इस तरह से बर्तनों को चमका सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सभी बर्तनों पर देखिए मैंने इस तरह से ये नमक और नींबू को अच्छे से लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इन बर्तनों को हम अब इसके बाद लगाने के बाद 2 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे, ताकि वो अपना काम कर सके, नींबू का जो रस है। और अब इसके बाद हम जो भी बर्तन धोने के लिए हम साफ़ ऐसा रखते हैं स्कॉच ब्राइट, तो उस पर विम जेल या कोई भी डिश वॉशर आप लगा करके इन बर्तनों को आप अच्छे से मांज लीजिए। भगवान जी के बर्तन या पूजा पाठ के बर्तन मांजने के लिए आप अलग से हमेशा एक मांजने के लिए रखें। तो इस तरह से देखिए मैं इसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है, हल्के हाथों से बस मैं इसको रगड़ रगड़ के और साफ़ कर दे रही हूँ। और बर्तन हमारे आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ही चमक जा रहे हैं, बिल्कुल इनमें गंदगी नहीं है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया है ये हमारे घर में हमेशा रहता ही है, नमक भी रहता है और नींबू तो अक्सर रहता ही है अपने घर में। तो इस तरह से देखिए सारे बर्तनों को मैंने इस तरह से मांज लिया है और ये अभी कितने साफ़ दिख रहे हैं। और अब हम इनको धो करके देखते हैं। तो यहाँ पर साफ़ पानी से मैं बर्तनों को धो रही हूँ और धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बर्तन हमारे कितने साफ़ और कितने चमकदार हो गए हैं, सिर्फ एक बार इस तरह से धोने के बाद ही। और इनको हम अच्छे से धोएंगे और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको इसी तरह से चमकदार बनाए रख सकते हैं। तो ये देखिए लोटा कितना चमक गया है। और बाकी सब बर्तनों को भी हम इसी तरह से धो करके और साइड में रख लेंगे। तो ये लीजिए सारे बर्तन आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने इसमें कट नहीं किया है, बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं कि सारे बर्तन हमारे कितने अच्छे चमक गए हैं। और हमने ना कोई पीताम्बरी यूज़ की है, ना कोई केमिकल यूज़ किया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है, सिर्फ नींबू और नमक के यूज़ से हमने ये बर्तन अपने सारे चमका करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए ये अचमनी भी कितनी गंदी थी और कितनी साफ़ हो गई है, ये लोटा भी कितना चमक रहा है।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन बर्तनों की चमक को इसी तरह से बरकरार कैसे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन देख रहे हैं आप कितने चमक गए हैं। अब एक कोई भी सूती साफ कपड़ा लीजिए जिससे कि आप इन सभी बर्तनों को अच्छे से पोंछ करके तब रखें। अगर इन पर ज़रा भी पानी लगा रहेगा तो हवा के संपर्क में आते ही ये रिएक्शन करने लगते हैं, तो वो हर जगह पर उस पर फिर से दाग पड़ जाएगा। तो इस तरह से इन बर्तनों को साफ़ करके और आप इस तरह से किसी साफ़ कपड़े से पोंछ करके इन बर्तनों को इसी तरह से चमकदार बनाए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।